वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक व्यक्ति को इच्छा होती है, मन होता है कि कुछ काम करेंगे, कुछ फैक्ट्री खोलेंगे। अब अकेले के बस का तो है नहीं, तो फिर कुछ पार्टनरशिप का सोचता है, और दूसरा व्यक्ति आके कहता है ठीक है आप काम करना, मशीन मेरी तरफ से लगेंगे। तो फिर तीसरा व्यक्ति आता है, ठीक है स्थान जगह मेरी रहेगी। और एक व्यक्ति उसमें जुड़ता जाता है और फिर कहता है कि माल इधर से उधर करना होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा वो सब मैं देख लूंगा, और जहां माल स्टोर करना होगा, गोडाउन का होगा, तो और कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है। और फिर समय से सब काम हो रहा है कि नहीं, हिसाब किताब एक व्यक्ति देखने को तैयार हो जाता है। संसार का या लोक की पूरी व्यवस्था ऐसे ही चलती है। अब वो व्यक्ति काम अच्छे से सब चलने लगा, सबकी सहायता से, और सबके उससे हो रहा है काम, है ना। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे जब काम होने लगा तो वो सोचता है कि ये सारा काम मेरे ही वजह से हो रहा है, या मैं ही करता हूं सब चीज, दूसरे सब ज्यादा कुछ नहीं बोलते, अब क्या कहे उससे। और अगर ये व्यक्ति इस रूप से मानने लगे कि सब कुछ मैं ही करता हूं, और धीरे धीरे सब अपना हाथ बाहर कर ले, तो काम चलेगा। जो उसका काम जो है या जो जैसा कर रहा है, सब चीजों को स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहां जो हमने 6 व्यक्तियों की बात की, वो कहीं ना कहीं 6 द्रव्य से समझना पड़ेगा। जिसने इच्छा की, जिसको काम करना था, वो जीव है ना, मशीनरी प्रदान की, यानी वो पुद्गल हो गया। पुद्गल यानी जड़ वस्तु जिससे काम होता है। फिर एक व्यक्ति ने क्या कहा कि ट्रांसपोर्टेशन मैं देख लूंगा। जिस जीव को या पुद्गल को जो भी चलने में सहायक बनता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है, और गोडाउन के रूप में जो स्टोरेज में, जो रुकने में, जो ठहरने में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। और जिसने स्पेस, जगह प्रोवाइड की, तो वो आकाश द्रव्य हो गया। और जो समय का पूरा देख रेख रख रहा है वो काल द्रव्य हो गया। लोक में टोटल 6 द्रव्य होता है। 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसे ही लोक कहा जाता है। 6 द्रव्यों की अपनी उपस्थिति है, सबके अपने कार्य है। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, और कोई आसान भाषा में? द्रव्य सुन के तो रखा है ना हमने, 6 द्रव्य होते हैं, हम जीव द्रव्य हैं। द्रव्य मतलब समझो कि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जो कभी नष्ट नहीं होती है, पर उसकी अवस्था बदलती रहती है। आत्मा, जीव एक द्रव्य है, और अपने आप में वो द्रव्य जो होता है उसके स्पेसिफिक गुण होते हैं। वो गुण और पर्यायों का समूह होता है, उसे एक द्रव्य कहते हैं। जैसे आम, ठीक है, आम पुद्गल है ना। अब वो जो है उसके पास स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी कच्चा आम है तो थोड़ा कठोर सा है, रंग कैसा है? हरा, है ना, और रस कैसा है? थोड़ा खट्टा, इस टाइप से है। अब आम वही का वही है, पर धीरे धीरे पकता है, तो पक करके अब अभी भी रस गुण तो है ना उसमें, गुण खत्म हो गया क्या? गुण है पर उसकी अवस्था बदल गई, अब मीठापन हो गया। रंग अभी भी है पर उसका अवस्था बदल गई, अब पीलापन हो गया। ऐसे ही जीव द्रव्य ले लो, हम खुद
तो ज्ञान, दर्शन, ये सब जो उसकी प्रॉपर्टीज है ये हमेशा रहती है। कभी भी कोई भी जीव बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। बस ज्ञान की अवस्था बदलती रहती है। ये पर्याय, कभी तिर्यंच कहा कि देव गति कहा कि अभी मनुष्य गति, ये भी तो पर्याय है। जीव आत्मा वही रहती है पर उसकी अवस्था बदलती रहती है। तो ऐसा जो ऐसी वस्तु वो द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य टोटल कितने होते हैं? 6। इन 6 द्रव्यों में से जो दिखाई देता है वो एक ही द्रव्य, 6 में से सिर्फ एक ही द्रव्य दिखाई देता है, वो है पुद्गल। क्योंकि उसके पास अपना रंग, रूप, आकार, प्रकार है। सिर्फ पुद्गल दिखाई देता है, उसके अलावा कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखता है, जो कुछ, वो सब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। कहाँ दिखता है? शरीर दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है और ये शरीर पुद्गल है, आत्मा दिखाई नहीं देती। वही तो सीख रहे हैं, वही भ्रम तोड़ने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हम अपने आप को, अभी हम ये जो दिख रहे हैं उसी को जीव मान रहे। ये भ्रम है, ये फिट हो जाएगा। तो अभी पहले इतने इतने द्रव्य पता होने चाहिए, क्योंकि हम सब चीज के कर्ता अपने आप को मान रहे। हम ये बोल भी रहे हैं, ये होठ हिल रहे हैं, ये हाथ हिल रहे हैं, हम अकेले हमारे बस का नहीं है। धर्म द्रव्य सब जगह मौजूद है, वो है तो हम ये हिला पा रहे, बाकी नहीं कर सकते। सबका अपना अपना रोल है, सबके अपने गुण हैं, सबकी अपनी पर्याय है। तो इन 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं वहां तक तो पहुंचते हैं, पर पहले क्या नहीं हूं ये देख ले, है ना। ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, तो जो बचेगा वो मैं हो जाऊंगा। ठीक है। तो पुद्गल जो अगर दिखाई दे रहा है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, मतलब ये कालापन, ये गोरापन, ये मैं नहीं हूं। मोटा या पतला, चिकनी चमड़ी या सॉफ्ट, ये मैं नहीं हूं। ठीक है। पुद्गल की जो जो चीजें होती है वो मैं नहीं हूं। फिर धर्म द्रव्य, यानी जो चलने में सहायक दिखाई नहीं देता है पर उसकी उपस्थिति है और वही हमारे लिए चलने में सहायक बनता, पर वो भी मैं नहीं हूं, वो अलग है और मैं अलग हूं। अधर्म द्रव्य, यहाँ धर्म अलग चीज है और धर्म द्रव्य अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना। जो हम पुण्य समझते हैं या धर्म यानी जो अपना स्वभाव समझते हैं, वो धर्म अलग चीज है। ये द्रव्य का नाम ही ऐसा है, धर्म द्रव्य। फिर जो रुकने में आप बैठे हुए हो, अभी जब तक चाहोगे तब तक बैठे रह सकते हो, बिकॉज अधर्म द्रव्य मौजूद है, वरना आप या तो चलते ही रहते या तो रुके ही रहते। तो अधर्म द्रव्य के कारण बैठे हो, पर वो भी मैं नहीं हूं। काल द्रव्य, समय अपने हिसाब से निरंतर बदलता रहता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, पर वो काल द्रव्य भी मैं नहीं हूं। और मैं अभी कहाँ बैठा हूं या बैठी हूं, ये जो हमें स्पेस दे रहा है, जो जगह दे रहा है, वो आकाश द्रव्य है। उसका काम ही है अवगाहन देना, स्पेस देना। तो ये जो भी है वो आकाश द्रव्य, वो भी दिखता नहीं है, पर वो भी मैं नहीं हूं। मैं इन सब से एक अलग ही द्रव्य हूं और वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कौन? तो कल बताया था ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिर मूर्ति अनूप। इतनी लाइन में आ गया कि जीव कौन है। जीव कहो, चेतना कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है। तो ये चेतन, जिसमें ये कॉन्शियसनेस है, जिसमें ये संवेदनाएं हैं, जिसमें उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन है, बिन मूर्ति जो दिखाई नहीं देता है, अनूप है, अलग ही है, वो मैं हूं, है ना। तो इसलिए कल जो हमने तीसरे नंबर के उसमें पंक्ति छोड़ी थी, वो आज इस रूप से बता रहे हैं। द्रव्य यानी गुण और पर्याय का समूह। टोटल 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य अपने आप में कभी नष्ट नहीं होता, बस उसकी अवस्था, रूप बदलता रहता है। तो ये 6 द्रव्यों में से जीव टोटली डिफरेंट द्रव्य, और एक द्रव्य दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं हो सकता, वो एक दूसरों में मिल नहीं सकता, एक का गुण दूसरे में नहीं आ सकता, ये उसकी अपनी स्पेशलिटी है।
इसलिए यहाँ पर जब चेतन का रूप बताया, फिर कह रहे हैं पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल, नभ यानी आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये कितने हो गए? कौन कौन से? पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल। इन सबका अपना रोल है, इन सबका अपना एग्जिस्टेंस है, पर फिर भी इनते न्यारी, इनसे अलग है जीव की चाल। जीव का अपना अस्तित्व और जीव का अपना कार्य इन सबसे अलग है। जीव का काम है जानना और देखना, चेतन रूप है। इनमें से कौन चेतन रूप है बताओ? ये 5 द्रव्यों में से कोई सी में भी चेतना है? कोई भी जान सकता है? ये माइक जान सकता है? ये किताब को बहुत ज्ञान है, ये किताब को बहुत ज्ञान है। सही या गलत? सही या गलत? किताब को बहुत ज्ञान है? नहीं है? क्यों? इसमें ही तो ज्ञान है। खडाला किस में लिखी है? इसमें ज्ञान के शब्द लिखे हैं, इसको ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान और दर्शन ये एक यूनिक गुण है जो सिर्फ जीव में है, इसलिए बाकी सब द्रव्यों से अलग ही है। पहले ये जानना जरूरी है। और बाकी सब द्रव्य समझ में आए ना आए, पर जरूरी है कि पुद्गल यानी अजीव, और ये 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव है। और हम कैसे हैं? जीव है। तो इन अजीव से जीव डिफरेंट है। पर भूल क्या हो रही है? अभी तक हमने इन दोनों को ही एक मान लिया। ये गलती हो रही है, इसको मिथ्या दर्शन कहेंगे। कल बताया था ना, मूल जड़ गलती कहाँ हो रही है? फल कड़वे मिल रहे हैं और हम वो फल तोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता है, फिर वापस वो फल आ जाते हैं, वापस फल कड़वे मिलते हैं। अब वो फल कड़वे नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काटेंगे। काट के भी कितनी देर तक, कितने समय तक रहेगा? फिर वापस वो उग जाए, ग्रो हो जाएगा, वापस फल आने लगेंगे। जड़ से मिटाना पड़ेगा। दुख के कड़वे फल मिल रहे हैं संसार में, तो उसकी जड़ को पहचानना पड़ेगा, जड़ से मिटाना पड़ेगा। और वो जड़ है मिथ्या दर्शन, भ्रम। जो हमने गलत धारणाएं बना के रखी है, उसमें सबसे पहली गलत धारणा कल बताई थी, वो है करी करे देह में निज पहचान। देह से मैं अपनी पहचान कर रहा हूं, ये मैं अपने आप को, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये मेरी प्रॉपर्टी। कितनी देर याद रहता है? मैं आत्मा और मेरी प्रॉपर्टी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, कितनी देर याद रहता है बताओ? पूछे कोई मैं कौन, तुरंत नाम याद आएगा। नाम ही ध्यान आता है ना, मेरा नाम ये, मेरा घर यहाँ, मेरा क्वालिफिकेशन ये, यही तो मैं अपने अंदर बिठा के रखा है, मैं। और यही मैं ही तो उसी में फिर अच्छा है तो मैं ज्ञानी, मैं सुंदर, मैं सुखी। और उसी में कुछ कम है तो फिर उसी में मेरे पास तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है। पर मैं और मेरा जो मान के रखा हुआ है, यहां गलती हो रही है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, एक भजन है। देह और देह संबंधों में तू परिचय अपना है करता, माटी की ममता में उलझा तू दूर स्वयं से क्यों रहता। किसकी माया में उलझे हुए? ये क्या है? देह और देह के संबंधों से अपना परिचय किया और इस माटी की ममता में ही उलझे हुए हैं, और खुद मैं जो हूं उससे दूर बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि काया की माया को तज दे, न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है, कुछ नहीं है।
बस आनंद स्वरूप है मेरा और उसी को भुलाए हुए, वही नहीं याद है। अपना जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ बताओ? सबको अपनी बर्थडे याद है कि नहीं है? नहीं, बर्थडे क्या है याद है कि नहीं? याद है। और मेरा जन्म मतलब जन्म वास्तव में किसका हुआ था? ये शरीर मिला, उसको हमने जन्म कह दिया, पर मैं क्या कहती हूँ, मेरा जन्मदिन, मेरा जन्म हुआ, यही कहते हैं ना। कौन कहता है कि ये देह का जन्म हुआ था? मेरा जन्म, ऐसा मानते। और अब कुछ बीमारी आ जाए, कुछ ऐसा रोग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, या कोई एकदम शेर सामने आ जाए, तो क्या लगेगा? हाय हाय मैं मर जाऊंगा। क्या लगता है, कौन मर जाएगा? मैं मरता हूं? आत्मा मर सकती है? आत्मा को कोई टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्पर्श गुण नहीं है। कोई टच ही नहीं कर सकता, तो वो ना जल सकती है, ना तलवार से कट सकती है, ना उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ना कुछ नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मरती है, सिर्फ ये देह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। पर हम क्या मानते हैं? डर लगता है मरने से? डर लगता है कि नहीं लगता? सच्ची सच्ची बता, मरना चाहते हैं? नहीं चाहते। और डर लगता है ना, क्योंकि हमें लगता है मैं मर गया, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस इज फिनिश, अब क्या बचेगा? मतलब इतनी लाइफ है क्या? बहुत लोग हैं जो पर भव को नहीं मानते, कि कहीं से मैं आया हूं, अभी ये इतना थोड़ा सा पड़ाव है, फिर कहीं जाना है, मानते ही नहीं है। लगता है इतना ही जीवन, जो जन्म हुआ जब से मैं हूं, और मर जाऊंगा तो मैं फिनिश। तो अजीव का जन्म और मरण, यानी उत्पन्न होना और मिटना, ऐसे एग्जैक्टली वो भी मिटता नहीं है। पुद्गल की फॉर्म चेंज हो रहा है, पहले इस फॉर्म में है, फिर जला देंगे तो राख फॉर्म में हो जाएगा, वो भी तो पुद्गल ही है, फिर वापस कुछ तो चेंज हो रहा है ना। पर जन्म या उत्पन्न और नाश किसका हो रहा है? पुद्गल का, शरीर का। और हम क्या मानते हैं? मेरा जन्म हुआ या फिर मेरा मरण हुआ, इसलिए डर भी लगता है। ये ड्रेस चेंज करने में कितना विकल्प होता है बताओ? अब जाके ड्रेस चेंज करोगे ना, कितना डर लगेगा, या कितना दुख होगा? कितना दुख होगा? नहीं होगा, पक्का। ये भी तो, मरण क्या चीज है बताओ? ड्रेस ही तो चेंज हो रही है ना, पर इतना जबरदस्त अटैचमेंट है, और उसको मैंने मैं मान के रखा, और ये मैं मिट जाऊं, ये स्वीकार नहीं हो पाता। अगर ये ज्ञान हो गया कि ये मैं, इतना पता है ये मैं नहीं हूं, चेंज होके दूसरा ही मिलेगा, और अच्छा ही पहनेंगे, पसंद का ही पहनेंगे, तो कोई विकल्प, डर, दुख नहीं होता है। बस इतनी सी प्रक्रिया है। ये भी अलग है, मैं अलग हूं, और मेरा मरण नहीं होता है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? अमर अविनाशी आत्मा हूं। कौन? कौन? मैं स्वयं ऐसा हूं। बार बार कहना पड़ेगा, तब भी मरण का भय जाता है, वैसे नहीं जाता है। और मरण का भय नहीं जाएगा तब तक जन्म मरण बने रहेंगे। तो ये अजीव है ना, और अजीव का जन्म मरण होता है, और मैं मानता हूं कि मेरा नाश हो रहा है, तो ये अजीव तत्व की भूल हो गई, ये अग्रहित मिथ्यात्व हो गया, जो संस्कारवश हम लेकर के आए हैं। इतना हम इसमें कर सकते हैं कि बर्थडे आदि का बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रखना चाहिए। बर्थडे पार्टी मनाते हो, उतनी आयु तो कमी हुई ना, उपलब्धि क्या हुई ये बताओ? बर्थडे आती है, उसमें इतना क्रेज किस बात का होता है? कौन सी बड़ी ऐसी महान अचीवमेंट हो गई जिससे बर्थडे मनाने का इतना ये रहता है? अनंत बार जन्म मरण कर लिया, अभी थोड़ा पता चल रहा है तो मना ले रहे हो। कुत्ते बने थे तब कौन सी बर्थडे मनाई थी? नरक में गए थे तब कौन सी बर्थडे मनाई थी? देह ही तो मिला है जिससे छूटना है। हम एक तरफ कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी, और एक तरफ
उसी जन्म का खुशी मना रहे। जन्म मिला है मानव का, गौरव करो, उसका सदुपयोग करो, मंदिर आओ, कुछ अच्छा नियम लो, इस रूप से उसको करो। पर पाप में ही उसको करके और मोमबत्ती बुझा के जीवन में अंधकार ला करके, ये मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व। जन्म मरण करना दुख है, जन्म मरण करना दोष है, वो कोई खुशी मनाने का अवसर नहीं है। तो इसलिए ये होता अजीव में है, और मैं मानता हूं कि ये अपने साथ हो रहा है। इसलिए कौन से तत्व की भूल कहलाएगी? अजीव तत्व की भूल, है ना? कि अजीव का हो रहा है ना उत्पन्न और नाश होना, और मैं स्वयं का मान रहा हूं, तो ये मेरी भूल हो रही है, ये मिथ्या दर्शन है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं। दोनों है। तत्व भी है और द्रव्य भी है। द्रव्य इसलिए है कि उसके अपने गुण पर्याय, तत्व इसलिए है कि वो एक रियलिटी है, वो यथार्थ है। दोनों चीज में आएगा, द्रव्यों में भी आएगा, तत्व में भी आएगा। तो यहाँ पर हम तत्वों की भूल, रियलिटीज की भूल समझ रहे हैं कि कहाँ हम विपरीत समझ रहे हैं। एक तो मैं कौन, यही गलत समझा, देह से अपनी पहचान की, भूल नंबर 1, है ना? दुखी होने का कारण नंबर 1 या गलती नंबर 1 इज देह से मैंने अपनी पहचान की। दूसरी गलती, देह से पहचान की, कनेक्टेड है ये। अब देह से अपनी पहचान की है तो देह की उपज को अपनी उपज माना, अपना जन्म माना, और देह के नाश को अपना मरण माना। ये सेकंड गलती हो रही है अजीव संबंधी। तो कह रहे हैं तन उपजत, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। समझ में आया? तन की उपज को क्या मान रहे हैं? अपनी उपज, और तन के नाश को अपना नाश। ये गलती हो रही है। और आगे अब और बता रहे हैं कि इस गलती के कारण और गलती पे गलती क्या हो रही है, भूल पे भूल क्या हो रही है। तो हमारे लिए बता रहे हैं कि अब देह से, देह के संबंधों से मैंने खुद को ये माना है ना? मैं एक, आई एम अटैच टू अ इमेज, कि मैं जो भी हूं, मैं अपने आप को कुछ भी मान सकता हूं, अच्छा बुरा जिस भी अपेक्षा में, पर मैं कुछ तो मानता हूं अपने आप, है ना? और उस इमेज से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, बहुत ज्यादा खुद की इमेज से अटैच हूं। और फिर मैं अपना जो जो भी मान रहा हूं, चाहे बच्चे, पति, घर, परिवार, अपनी प्रॉपर्टीज, उन सब से भी मैंने इमोशनल बॉन्डिंग्स की हुई है, राग है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजों से मैंने अपना एक एरिया बनाया है, मेरा अपना राग है। अब हमें क्या लगता है, ये तो अच्छी बात, राग करेंगे तो बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तो उनके लिए सही कर पाएंगे। राग नहीं होगा तो फिर हम कैसे उनके लिए सही करें? और दिन रात हम उसी की सेवा में, देह से राग है तो देह की सेवा में लगे हैं, परिवार से राग है, परिवार की सेवा में लगे हैं, घर मकान प्रॉपर्टी से राग है, उसी के सेवा में लगे हैं। पर यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम्हें ये लग रहा है ये मेरा अपना है, और तुम उसी के पीछे जीवन लगाए हुए हो, उसके कारण तुम्हें कर्मों का आश्रय होता है, और ये वास्तव में तुम्हारे लिए दुख का कारण है, पर ये हम पहचान नहीं पाते। राग दुख का कारण है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया, अब 10 खेल रहे होंगे, 10 को किसी को कुछ हो जाए, थोड़ा हाँ देख लेंगे तो हमें लगेगा हाँ उसकी मदद कर लो, सब चीज कर लेंगे, पर उसमें मेरा कोई होगा तो फिर एक अलग ही चिंता या एक अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं आती? राग से ही तो सब चीज है। देखो कल इलेक्शन में कोई जीता कोई हारा, है ना? अब जो जिस पार्टी का होगा उसको अपनी उस पार्टी से लगाव होगा। अब रिजल्ट तो वही है, वही रिजल्ट एक व्यक्ति को खुशी दे रहा है और एक व्यक्ति को दुख दे रहा है, चीज तो वही है ना? तो दुख किसको दे रहा है? जिसको राग है और उसके राग के अनुरूप नहीं हुआ, उसको जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो वो उसके लिए
दुख का कारण बन जाता है ना। एक बार एक व्यक्ति का, उसको अपना मकान बेचना था, उसने अपना दूसरा मकान लेना था, ठीक है। अब वो मकान बेचना था, सब डील वगैरह बात वगैरह चल रही थी, और एकदम सुबह सुबह समाचार आया कि तुम्हारे मकान में तो आग लग गई। अब वो जाके देख रहा है कि पूरा आग 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 हो रही है मकान में। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरा मकान, किसका मकान, मेरा मकान जल रहा है। उतने में बेटा आता है, कहता है पापा क्यों चिंता कर रहे हो, कल ही तो डील हो गई है, ये तो बिक चुका है। इतना सुनना होता है और वो एकदम रिलैक्स हो जाते, मकान अभी भी जल। और उतने में छोटा बेटा आता है, आपको अक्ल नहीं, मकान जल रहा और आप चुपचाप शांति से बैठे हो, वो तो डील कैंसिल हो गई थी रात को। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। दुख का कारण मकान, आग है। दुख का कारण क्या बना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति दुख का कारण। और हम क्या कहेंगे, अपना मकान जलेगा दुख नहीं होगा, हम खुशी मनाएंगे क्या, दुख तो होगा ही। और फिर और उसको सपोर्ट करेंगे, और कोई वियोग हो जाए, कोई मर जाए तो इसको रोना नहीं आता है, इसको रुलाओ, इसको रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, और हम उसको बात को बढ़ावा देते। राग दुखी भी करता है, राग कमजोर भी करता है, पराधीन करता है। कोई डॉक्टर हजारों ऑपरेशन कर चुका होगा, उसको अपनी बेटी का ऑपरेशन करने को बोलो, ज्ञान कहां चला गया, अब कहां चली गई वो एक्सपर्टाइज, कहां चली गई, समझ में आ रहा है। क्यों वहां वो ज्ञान, वो हाथ काम क्यों नहीं कर पा रहे। वहां तो और अच्छे से करना चाहिए, पर आप प्राय करके देखना, नहीं हो पाए। वो और किसी ना किसी की मदद के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। राग कमजोर करता है। आपकी बिटिया दुखी होके ससुराल से आई, है ना, ऐसी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी। अब या बच्चे को रिजल्ट को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के वो दुखी हो गया। अब वो दुखी, तो यहां क्या होता है, उससे भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे अपन। तो हमारा कर्तव्य क्या है उस समय, हमारा कर्तव्य क्या है। कल वो एग्जाम्पल सुनाया था ना, वी आर अटैच, ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये गिरा कि हम तो और धड़ाम से गिरते। और वास्तव में अगर आप जिस पोजीशन पर हो, आपका कर्तव्य क्या है, उसको उस स्थिति से और बाहर निकाल। राग अधिक होगा ना आप अपना भला कर सकते हो, और जिनके प्रति जिम्मेदारियां हैं ना उनका भला कर सकते। राग तो गृहस्थी में जरूरी है, हम कोई वैरागी साधु थोड़ी बन गए, पर नहीं है। वैरागी साधु जब बनेंगे तब बनेंगे, पर राग संसार में दुख का ही कारण है, पराधीनता का ही कारण है। ना वो आप खुश रह सकते हो, और ना आप अपने कर्तव्य सही से, आपको मजबूत होना पड़ेगा ना। घर में 3 जने बीमार पड़ गए, कोरोना में होता था ना, एक इस रूम में गया, एक इसमें, एक इसमें, तीनों बीमार पड़े, आप और लेट जाओ, कौन करेगा तीनों का। ऐसा करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे। आपको तीनों की सेवा करनी है, सबसे पहले आपको मजबूत रहना पड़ेगा। आप टॉनिक पियोगे, आप काढ़ा पियोगे, मुझे तो सही रहना पड़ेगा तो इनका कर पाऊंगी। इजी है ना, सबसे इजी, लेट जाओ, कौन करे सबका। पहले आप अपना ख्याल रखते हो, और अपना ख्याल रखते हुए सबका ख्याल रखते हो। जैसे तन के साथ है वैसे ही मन के साथ है। वो वहां से थोड़ा चिड़ शुरू हुई, कुछ थकान होगी, कुछ काम नहीं बना होगा, घर पे आए चिड़चिड़ शुरू। अब वहां थोड़ा थोड़ा यूं होता है, और यहाँ फिर कितना होता है। और गुस्सा करना जरूरी है, बच्चे मानेंगे कैसे, सिर पे चढ़ जाएंगे, फिर कैसे उनका अच्छा होगा। लगता है ना, लगता है कि नहीं, क्रोध से भला होगा कि नुकसान होगा। पर हम उसको, एक तो भलाई का बहाने, खुद की कमजोरी है, खुद नहीं स्वीकार कर पा रहे, खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, और फिर उसमें और उसको जस्टिफाई करते हैं कि जरूरी है, या अच्छे के लिए कर रहे हैं, उनके सुख के लिए कर रहे हैं। और
तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो जो चीजें हमारे लिए दुख का, कर्म के आश्रव का कारण है, उसको हमने अच्छा माना है, उसको सुख माना है, ये गलती हो रही। यहाँ अब तीसरे तत्व की गलती नंबर 3 बता रहे। क्या कह रहे हैं? रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। राग आदि यानी राग, क्रोध, द्वेष, मान, माया, लोभ, ये जो भी विकार है, ये सब कैसे हैं? प्रगट ये दुख देन, स्पष्ट दिखता है कि ये दुख के कारण है, पर तिन्ही की सेवत, उनकी ही सेवा करने में गिनत चैन, हम चैन या सुख मानते। देव की सेवा, देव के हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की सेवा, कषायों की ही तो सेवा कर रहे हैं, विकारों की ही तो सेवा कर रहे हैं, है ना? तो ये कौन से तत्व की भूल हो गई? आश्रव तत्व संबंधी भूल। वास्तव में वो कर्म का कारण है, दुख का कारण है, और उसको मैं सुख का कारण मान रही हूं। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। मेरा अपना राग ही मेरे दुख का कारण है। कौन है कारण? राग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है ना, इसलिए तो हम वीतरागी प्रभु के दर्शन करते हैं। राग अच्छी चीज नहीं है, तो अब राग करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा, उसमें देखो वैसे छोड़ने वाली बात नहीं है। इट्स अ इमोशनल बॉन्डिंग जो है, वो जो पराधीनता है, इसके साथ कुछ हुआ तो यहाँ कुछ हुआ, ये नेसेसरी नहीं है। कर्तव्य और सब अच्छे से निभा पाओगे, ऐसा थोड़ी छोड़ देना है। छोड़ना नहीं, राग को छोड़ना है। देह भी एकदम छूट नहीं जाएगा, व्यक्ति भी एकदम छूट नहीं जाएंगे, और छोड़ना भी नहीं है। क्या छोड़ना है? उनके प्रति जो आसक्ति है, जो मैं मान के रखा हूं, क्योंकि वो राग क्या होता है उसमें, अगर उसमें मेरे अनुकूल हुआ तो बढ़िया, और थोड़ा सा मेरे मन के अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हुआ, तो फिर द्वेष। अरति अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, मेरा बेटा, मेरा लाडला, बहुत अच्छा, जब तक कहना मानता है तब तक तो बहुत अच्छा, और थोड़ा सा फिर अपने अनुसार नहीं चले तो वही फिर द्वेष हो जाता है। राग किया है तो वही राग फिर द्वेष में बदलते देर नहीं लगती, और ये राग द्वेष ही तो जन्म मरण का कारण है। मैंने ही अपने इस राग द्वेष के कारण कर्म बांधे, कर्म बांधे हैं तो वो फल देंगे। अब वो जब फल देते हैं, वो फल देते टाइम शुभ है, हमने, है ना? इस जीव की अपने खुद की सोच, और हम पूरा किससे करवाना चाहते हैं? दूसरों से। और वैसा वैसा अब दूसरों से करवाना चाहते हैं, वैसा ही वैसा होगा नहीं होगा ना, तो कब तक दुखी रहेंगे, कब तक अपनी चलाना चाहेंगे? हमारी खुद पे ही तो नहीं चल रही है, हम खुद ही तो अपने पे चला रहे हैं, अपने मन पे चल रहे हैं, ना शरीर पे चल रहे हैं।
और हम दूसरों से करवाना चाहते हैं, यू शुड डू दिस, आप ऐसा करो ताकि मैं खुश रहूं। वो भी क्यों? खुद का ही स्वार्थ, तू ऐसा करेगा तो मैं खुश। इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती है? दूसरों से जैसे कटोरा लेके घूम रहे, भाई तू ऐसा कर दे मैं खुश रह सकूं, भाई तू ऐसा कर दे। इससे बड़े मतलब अच्छे भले कपड़ों में भी सारे बना नहीं हुआ। मेरी खुशी, मेरा आनंद मेरे अपने पास, कोई क्या करता है क्या होता है उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। ये वास्तविकता, अपना पद, अपने गुण विचारने और सोचने कुछ भी हो जाए। आप ये तो मेहमान है ना, मेहमान है, कुछ दिन में जाने को तैयार है, अब आप ही ज्यादा उसको जाने को तैयार है, आप बुलाओ बुलाओ भाई आओ आओ। कल तो मेहमान है ना, आए हैं कुछ देर आत्मा के साथ रहेंगे, चले जाएंगे। जब चले जाते हैं वो फल देना कहलाता है। फल दे रहे मतलब वो जा रहे और तुम रोकोगे और बुलाते हो अपने पास, वो तो नहीं पसंद आ रहे ना। जो कर्म फल दे रहे वो कर्म नहीं पसंद आ रहे, तो तुम और क्यों बुला रहे हो? जाने को खुशी खुशी जा ही तो रहे, निपटने को। जो मेहमान नहीं पसंद आते, जानते जाने के बाद बोल रहे और टिकट और स्टेशन कि वापस रिटर्न आओ, तो जा ही रहे हैं, फिर क्यों बुलाना? आपके घर में जमाई राजा आते, किसी किसी के घर आते हो है ना, आते हैं ना। अब जमाई राजा आते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है? अलग से सब व्यवस्थित रसोई बनानी पड़ेगी, 2 मीठा 2 नमकीन है ना, या हल्दीराम से आ जाए कहीं से आ जाए, करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। और इतना सब तो करेंगे और जाते जाते टीका भी करना पड़ेगा। पर खुशी खुशी करते हैं कि नहीं करते? और मामा आ जाए, चाचा आ जाए, है ना, चाचा आ जाए तो अब अपन ने जो बनाया है उसी में कर लेंगे, कोई बहुत अलग से करने की जरूरत। और उल्टा जाते जाते वो 500,000 का नोट और पकड़ा के चले गए। होता है ना, तो आए अनुकूल आए तो समझो मामा आए, और दुख आए तो समझो। अब जमाई से रिश्ता किसने बांधा? हमने ही बांधा है, तो खुशी खुशी पूरा करते हैं ना। ये तो आ जाते और इसका लेके चले जाते, ऐसा दुख या क्लेश तो नहीं करते, दोनों को खुशी खुशी विदा करते हैं ना, यही तो करता है। अनुकूलता आए तो जाने वाली, प्रतिकूलता आए तो जाने वाली है, दोनों को खुशी खुशी विदा करो ताकि हमेशा के लिए एक दिन विदा हो। विदाई में और बुलावा मत करो, ये बंध तत्व की भूल हो रही है। और आगे कह रहे हैं हमारे लिए जीव अजीव आश्रय बंध, 4 गलतियां हमारी समझ में आ रही कि हम कहाँ चूक रहे हैं। और हमारे लिए जो हितकारी है, हमारे लिए जो प्रॉफिट कराने वाला है, मेरे लिए जो सुख का कारण है, वो मुझे दुख का कारण नजर आ रहा है। पहले जो दुख का कारण था राग, वो मुझे सुख लगता है। अब क्या हो रहा है? जो सुख का कारण है वैराग्य संयम, तब ये मुझे क्या लगता है? कष्टदायी लगता है। और कुछ कराना कराना, नियम नियम की बात, संयम की बात, संयम से डर लगता है ना, कष्ट लगता है ना, लगता है वो इतना ऐसा तकलीफ, ऐसा कष्ट। संयम से दुख होता है कि सुख होता है? संयम यानी कुछ नहीं है, बाहर है। संयम यानी पाप से या गलत प्रवृत्तियों से या दुख देने वाली चीजों को बाउंड्री पे रख दिया और अपन अंदर सिक्योर है, इतनी ही चीज है। संयम कोई बड़ी भारी चीज थोड़ी है, पर जितना देर से आसक्ति होगी और फिर कुछ छोड़ने को कहेंगे, छोड़ने की बात मत करो। यहाँ भोजन रखा होगा, गिफ्ट मिल रही होगी, भोजन मिल रही होगी तो और आ जाएंगे और कहीं आज नियम बांटे जाएंगे, संयम बांटा जाएगा। तो देर से जितनी आसक्ति है उतना उतना संयम, जो हमारे लिए दुखों से बचाता है, जो सुरक्षा का कवच है, जो बाउंड्री है, जो सुख का कारण है, जो संसार से पार लगाएगा, वो वैराग्य, वो संयम हमें कष्टदायी लगता है। श्राविकाओं को और बेटियों को तो अनुभव होगा, सुंदरता के लिए वो आईब्रो कराएंगे, वैक्स कराएंगे, है ना,
ये सब चीजें कराते, उसमें कष्ट होता है कि नहीं। और आजकल तो नया और टैटू इतने बड़े बड़े, इतने टैटू लगाते, ऐसी हालत होती है बुखार आ जाता है और इतना जबरदस्त पेन होता है, जबरदस्त। पर वो सब ये सब क्यों सहन होता है? दुख क्यों सहन करते हो? मेरी सुंदरता थोड़ी टाइम का है, पर फिर मैं सुंदर दिखूं, देह के कारण तो कष्ट सहन कर लो और लोग करो, बस वही तो चीज है। पर नहीं, वो तो देह के लिए कुछ करना होगा तो कर लेंगे, और आत्मा के हित में कुछ होगा तो वो फिर पसंद नहीं आता, स्वीकार नहीं कर पाती, ये भूल होती। वैराग्य संयम जो हमारे लिए अच्छा है वो दुखता ही लगता है। और बड़े बड़े टैटू लगाने होंगे तो वो तो दुख सहन, पैसा खर्चा दुख का निमंत्रण स्वीकार है, और मुफ्त में नियम संयम और प्रॉफिट मिल रहा है वो स्वीकार करें। गजब की चीज है ना। पैसा भर भर के जीव जाएंगे, पैसा भर भर के नरक स्वीकार, पर मुफ्त में स्वर्ग और मोक्ष मिल रहा है वो रुचता नहीं। इसका कारण है मिथ्या दर्शन, ये मिथ्या भ्रांति, गलत धारणा, ये वैराग्य और ये संयम मेरे लिए कष्ट, ये भूल है। तो यहाँ संवर कैसे होता है? यानी पापों को रोकना, ये संवर है। पर वो हमें दुखदायी लगता है। रात को तो भोजन, सच्ची बताना कितने लोग जाके भोजन करेंगे? अब वो सबके बीच तो नहीं बताओगे, पर वो पाप तो हमें लगेगा ना। नहीं तो कर लेते आप, अगर इस टाइम पर बोलते कर लिया ना, बहुत अच्छी बात। ये सब छोटे छोटे नियम संयम है। रात को भोजन अब नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या? अगर नहीं करोगे कुछ घंटे तो मर जाओगे, मर तो नहीं जाओगे ना, तो क्या दुख पड़ेगा, क्या कष्ट होगा? एक तो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि लेट नाइट तक जगते। अब उतनी लेट नाइट तक भूखे कैसे? समय से सो जाओ और समय से उठ जाओ, फिर इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती है नियम निभाने में। और ज्यादा नहीं कर पाओ तो ठोस बनी चीजें, अभी जो गैस से बनने वाली चीजें हैं या अनाज है, उतना थोड़ा थोड़ा करके तो छोड़ सकते हैं। अति अनिवार्य लगा तो जो जिसमें बनाना नहीं पड़ता, फ्रूट्स है, पानी है, उतना कुछ ले। हम खुद से खुद के लिए आश्रम बंद जबरदस्त करते, ये फिर कब कैसे भुगतना पड़ेगा, तब कोई चारा नहीं होगा, कुछ ऑप्शन नहीं। ये जो छोटे छोटे संयम बताए हैं श्रावक के लिए, ये अनिवार्य है, ये कष्टदायी सुख का कारण है। कहते हैं आप रात में भोजन नहीं करो, 1 साल में 6 महीने उपवास का फल मिलेगा। कितना? एक भी उपवास नहीं करोगे तो भी फल कितना मिलेगा? क्योंकि 12 घंटा चक्की बंद है, मुंह बंद है। तो एवरी डे आप आधा दिन गिनोगे तो ऐसे 1 महीने में 15 दिन उपवास का फल, बिना कुछ किए खा के उपवास का फल। जितना खाना है दिन में खाओ, व्यवस्था बना लो, टिफिन लेके जाओ कैसे भी किसी रूप से। और नहीं ही हो पाता, ऐसा लगेगा ना कि ऑप्शन ही नहीं है। 9 बजे तो आते हैं, 10 बजे तो आते हैं, पूरा दिन काम करते। जो काम नहीं करते उनको तो कर ही लेना चाहिए वो, है ना। और जिनके लिए वैसी परिस्थिति है कि नहीं हो पाए, वो इतना कर सकते हैं कि आके तुरंत खा लो, एक बार खा लिया फिर सुबह तक नहीं लगा तो पानी पी लिया, बहुत लगा तो उतने घंटे तो बच जाओगे। अभी तो पूरी रात का पाप लग रहा है, भले आप 1 बार या 2 बार खाओ, कुछ नहीं सोते टाइम नहीं सब क्या करके सोते, तो उतने घंटे का तो पाप को संवर करके उसको रोक लिया। संवर संयम कष्टदायी नहीं है मेरे लिए, खाते पीते भी प्रॉफिट वाला काम है ना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। संवर तत्व की भूल बता रहे हैं। आत्महित हेतु विराग ज्ञान के लगे आपको कष्ट दान। आत्म का हित किसमें है? राग रहित ज्ञान में। जहाँ राग नहीं है उसमें हित है, ते लगे आपको
कष्टदान जिनवाणी की बातें, विराग, ज्ञान, ये सब हमें कष्टदायी लगते हैं। मोक्ष मार्ग कठिन लगता है, पर मोक्ष मार्ग से सरल और कुछ नहीं। हम तो सच्चे बताएं, आपको ऐसा थोड़ा तन का सुकून लगता होगा कि जब चाय पानी पी लिया, एसी में बैठे हैं, तन संबंधी कदाचित थोड़ा लगता होगा, पर मन का जो है ना, या तो 22 परिचय है या 2200 परिचय, जितना जंजाल है कम नहीं है। सच्ची गृहस्थी का कीचड़, पर फिर भी उसी में डरते रहते। वैराग्य मतलब ये चीजें, गृहस्थी सच में बहुत कष्टदायक है और मोक्ष मार्ग बहुत सरल। बाहर से दिखने को तन को इतना कष्ट है कि गर्मी में एक ही बार पानी पिया कैसे चलता होगा, पर मन को बहुत, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है इसलिए दुख नहीं है। एक बार मिल गया वही बहुत है। और गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, आनंद से चल रही है कि नहीं चल रही, तब मन का खेल है, मन की भूख है। मन को जितना देते उतना कम पड़ता। तो हम अपनी इच्छाओं के पीछे अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, अपनी शक्ति पूरी कहाँ लगा रहे हैं, अपनी चाहतों को पूरी करने में। इसलिए उन इच्छाओं के पीछे हम निर्जरा नहीं कर पाए। इच्छा निरोध, इच्छा को रोकना तब कहलाता है, और वो तब से निर्जरा होती है। पर यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, इसलिए ये निर्जरा तत्व की भूल हो जाती है। निर्जरा यानी कर्मों का खत्म, खाली होना। पर हम जब चाहतों में अपनी शक्ति लगा के बिल्कुल भी निर्जरा नहीं कर पाते, खाली नहीं हो पाते। तो ये गृहस्थ में भी श्रावक योगी संयम तब है, संवर के साथ निर्जरा होती है। समता रखो, समता रखोगे तो जो कर्म आया है वो गया, आगे बंद नहीं हुआ, आगे वैसा हाँ हाँ, समता काम निर्जरा में नहीं आती है। जबरदस्ती की जो एक मजबूरी में या जबरदस्ती, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, वो काम निर्जरा। जहाँ स्वेच्छा से, आनंद से, समता से कर्मों को खत्म किया जाता है, तपस्या से। श्रावक उचित भी तब होता है, तब श्रावक का आवश्यक है। 12 तप तो प्रतिदिन करने वाली चीज है और तब करते हैं। स्वाध्याय किया वो सबसे बड़ी निर्जरा है। अभी इस मोमेंट आपकी मैक्सिमम निर्जरा। स्वाध्याय परम, स्वाध्याय बोरिंग नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग, वो आपके विकास का कारण बनती है, वो बला नहीं है, कला है जीवन जीने की। तो ये तप जो श्रावक के तप कहे हैं परम आवश्यक है, और वो करते हैं तो निर्जरा होती है। पर वो अब पूरा दिन तो टाइम ही नहीं है ना के लिए, तो यही तो कहा अपनी इच्छाओं के पीछे शक्ति लगाए, बाकी सब चीजों के लिए टाइम। बच्चों को वो क्या चेस क्लास भेजेंगे, डांस क्लास भेजेंगे, फलाना क्लास, ढिकना क्लास, और पाठशाला, मंदिर, टाइम कैसे मिलेगा? पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता, उसमें पूरी शक्ति और टाइम जा रहा है। और जहाँ अवसर है, जहाँ जरूरी है वहां, तो ये निर्जरा तत्व की भूल हो रही है। और वो कह रहे हैं रोगी न चाहनी शक्ति खोई, शिव रूप रोगी न चाहता नहीं, रोक करके अपनी शक्ति को सिर्फ खोया है, गवाया है। और निराकुल अवस्था जो है जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष यानी मोक्ष कहाँ है? मोक्ष मतलब क्या? अच्छा, कहाँ है मोक्ष? मोक्ष कहाँ है बताओ? मोक्ष जैसी कोई चीज है या नहीं? पहले कुछ है मोक्ष जैसा? कई लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता है, कई लोग उसको अलग शब्द कहते हैं, वैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है, वैसी वैसी मान्यता है। कहीं कुछ मोक्ष शब्द भी हो तो जैसा है वैसा उसको नहीं समझा या माना जाता। अवतार आता है, अब कोई मोक्ष आने के बाद, भगवान बनने के बाद अवतार नहीं
विवाह जाने के बाद आए, तो काफी भ्रांतियां रहती है मोक्ष को लेकर के भी। तो यहाँ बड़ी बात बता रहे हैं कि वो निराकुल स्वरूप मोक्ष को नहीं जाना। मोक्ष जैसे कोई चीज होगी पर वो जैसी है वैसे नहीं जाना, तो ये मोक्ष तत्व की भूल होगी। मेरी आत्मा की ही अपनी स्वरूप अवस्था, यही मोक्ष। मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष मेरी ही अपनी शुद्ध अवस्था, ये मोक्ष है। पर ऐसी कोई अवस्था होती भी है, इसका ख्याल नहीं रहता है कि इन सबसे भिन्न सिर्फ शुद्ध स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप चेतना, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये जो ख्याल नहीं है, तो ये मोक्ष तत्व की भूल होती है। और मोक्ष जैसी कोई अवस्था है यही नहीं पता होगा, तो उसका पुरुषार्थ भी नहीं होगा। और मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होगा तो किस चीज का पुरुषार्थ होगा? संसार का, जो चल ही रहा है। अगर मोक्ष के रास्ते नहीं चल रहे तो कौन से रास्ते चल रहे हैं? चारों गतियों में भ्रमण का रास्ता चल ही रहा है। तो ये हमने सातों तत्वों के बारे में जो भूल हो रही है, तत्व यानी रियलिटी, कल बताया था 7 तत्व होते हैं। दुख किसे होता है? जीव को। उस जीव तत्व की मैंने भूल की। दुख किसके कारण हो रहा है? अजीव तत्व से राग के कारण। तो अजीव तत्व की भूल पहचानी। फिर दुख बढ़ता कैसे है? आश्रव और आश्रव की भूल की ना, राग को अच्छा माना, कभी दुख आया तो और हमने संदेश किया, तो उससे दुख बढ़ता है। और दुख रोगा कैसे जाता है या कम कैसे होता है? संवर और उसको कष्टदायी माना गया। और मोक्ष, दुख से मुक्त अवस्था ही मोक्ष है, जिसका स्वरूप अब तक नहीं पहचान पाए। ये संस्कार चले आ रहे हैं, अग्रहित विचारों को समझा आगे। और यहाँ जो हम इस जन्म में भूल करते हैं, ये तो भूल जो हम करते आए अभी तक वो सीखे। अब यहाँ रहते इस जन्म में जो हम भूल करते, जो दुख के कारण करते, वो हम आगे और समझेंगे। इसको और एक बार पढ़ना भी, चिंतन भी करना। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना, और फिर इसकी शॉर्ट में एग्जाम भी होगी, है ना? तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है? संवर में संयम तब दोनों आ जाता है। तब से वैसे निर्जरा होती है, पर संवर के साथ ही निर्जरा होती है। एक यहाँ एक साथ नहीं आए, पर दोनों एक साथ होती है, कोई मोक्ष मार्ग बनता है। नॉर्मल निर्जरा तो हो ही रही है ना, कर्मों का फल जो मिल रहा है वो तो हो ही रही है। संयम और तप को संवर मानना, व्यवहार में संयम और तप। संवर मतलब कर्मों के द्वार को बंद करना, रोकना। तो कर्मों के द्वार व्रत, नियम, संयम से ही, व्रत भी संवर का कारण है। हाँ, दोनों का कारण बनेगा। व्रत के साथ तपस्या हो जाती है तो विशेष निर्जरा हो। व्रत संयम हो गया ना, अपने पापों से रोक लेना। पाप, व्रत की डेफिनेशन क्या है? पापों से विरक्त होना, दैट इज व्रत। तो पापों से विरक्त होने को संवर का कारण बना। फिर विशेष वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान। अब संयम में ध्यान करे ना भी करे, ध्यान करेगा तब हो जाएगा उपास। अब वो व्रत जो है वो उसके साथ उपास किए, उसके साथ अनुमोदन किया, उसके साथ ध्यान किया, तो वो संवर के साथ फिर निर्जरा, विशेष निर्जरा का भी कारण है। दोनों साथ ही चलते हैं। संवर होगा, निर्जरा होगी, पर तब विशेष रूप से निर्जरा का कारण। व्रत संयम संवर का कारण है, उसके साथ वो तप होता है, वो निर्जरा का कारण। तो संयम के साथ तप होगा ना, तपस्या ऐसे कैसे होगी? आप स्वाध्याय भी करोगे तो उतनी देर सब चीजें रोकने के लिए आप पापों से विरत नहीं करते हैं। संयम और तप सहेली है, संयम और तप फ्रेंड्स है, दोनों साथ साथ ही चलते। सिर्फ तपस्या होगी ना, सिर्फ तपस्या निर्जरा और मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनता, संयम सहित तप ही कारण।
संवर के साथ निर्जरा दोनों होती है, कभी खाली होती है आत्मा कर्मों से, है ना। और समझेंगे अपन, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से मुझे लोग आलो, तो वाणी वस्त्र जिन वाणी भारती को भी जो शरणागत